आप सब पर सलामती हो। अजमल सराज का लिखा हुआ है, फायदा क्या है हमें और खसारा क्या है। जो भी है आपका सब कुछ है, हमारा क्या है। हमने कुछ ऐसी बना रखी है हालत अपनी, पूछता कोई नहीं हाल तुम्हारा क्या है। कुछ नहीं देखते, कुछ भी हो तेरे दीवाने, देखते हैं तेरी जानिब से इशारा क्या है। खत्म हो जाएगा जब खेल तो खुल जाएगा, कोई जीता है तो क्या, हारा तो हारा क्या है। डूबने वाले को तिनके का सहारा है बहुत, डूबने वाले को तिनके का सहारा क्या है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ बड़ी तब्दीलियां रूनमा हुई हैं। वो तब्दीलियां जो हो सकता है बहुत से लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि जब आप ये व्लॉग सुन रहे हो तो इस ज़मन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी हो। साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई इमरान खान ने पार्टी के हिमायत याफ्ता आज़ाद अराकीन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की मंजूरी दे दी है। बाज़ अराकीन ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पर गौर किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और कल इलेक्शन कमीशन जाके दस्तावेज जमा कराएंगे। मैंने MWM की जब बात हो रही थी तो मैंने उस वक्त ये बात की थी कि बैनुल कुलियाती तौर के ऊपर मसालिक की जो इस वक्त भेड़ चाल है उसके खात्मे के लिए एक अच्छा जेस्चर है, लेकिन अब इस ज़मन में वो फैसला कर चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का, तो ये अपने तई उन्होंने बेहतर फैसला किया होगा। क्योंकि MWM में जाने के हवाले से अगर तस्दीक हो चुकी होती तो कल अली मोहम्मद खान साहब से गुफ्तगू हुई मेरी, मैंने उनसे सवाल किया कि किस पार्टी में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जल्द आपको पता चल जाएगा। तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा अच्छे दोस्तों के साथ ही जाएंगे। तो मैंने फिर ये पूछा कि वो माजी में आप भी एक अच्छे दोस्त की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाने गए थे, उन्होंने तो आके भांडा फोड़ दिया था कि भाईजान हम नहीं है। तो उन्होंने कहा इस बार ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन भी मुज़ाकरात हुए हैं जो कामयाब हो गए। ज़ियाउल्लाह बंगश उसकी तस्दीक करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब अरकान सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत इख्तियार करके हुकूमत बनाएंगे और मखसूस नशिस्तों का जो कोटा है वो भी ले लेंगे। दोनों सियासी जमातों की लीगल टीम जो है वो मामला तय करने के लिए गुज़श्ता 48 घंटों से मुश्तरका इजलास कर रही थी और तमाम अहदाफ को हतमी शक्ल देकर जल्द ऐलान मुतवक्के है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के जो चेयरमैन का ओहदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा, जबकि साबिक वज़ीर आला महमूद खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के शरीक चेयरमैन रहेंगे। बदस्तूर अपने ओहदे पे काम वो जारी रखेंगे। परवेज खटक साहब जो हैं उन्होंने मुआहिदे के तहत पार्टी में चेयरमैनशिप छोड़ी है, बुनियादी रुकनीयत से मुआहिदे के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के अहम जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसी दूसरी सियासी या दीनी जमातों में शमूलियत से इनकार पे बानी पीटीआई ने फिर अडियाला जेल में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और पार्टी के नए चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर हैं और पार्टी के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं उनके साथ मुशावरत की, फिर उसने अहम फैसले किए और इस ज़मन के अंदर बानी पीटीआई ने पार्टी कायदीन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ बामकसद मुज़ाकरात की इजाजत दी, जिसका पहला दौर जो है वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक के साथ हुआ। उस वक्त वो मौजूद थे। फिर खराबी सेहत को जवाब बना के उन्होंने इस्तीफा दिया जो झटपट कबूल भी हो गया। दूसरा दौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के शरीक चेयरमैन महमूद खान के साथ हुआ। तमाम मामला तय पाए। दोनों सियासी जमातों की कानूनी टीम्स जो है वो मामला को हतमी शक्ल देने के लिए गुज़श्ता 2 रोज से बैठी हुई थी और इस ज़मन में अहम फैसले जल्द मुतवक्के हैं। इस बात की तस्दीक की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को उनका पूरा हक मिलेगा। गवर्नरशिप जो है, सेनेट जो है, मखसूस नशिस्तें जो हैं और वजारतें जो हैं उनमें उनको कोटा दिया जाएगा। मज़कूरा पार्टी तहरीक इंसाफ की बी टीम बन के रहेगी। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस हैं, दोनों मौजूद हैं। एक के सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, दूसरे के सरबरा आसिफ अली जरदारी साहब हैं। तो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन का ओहदा और काबीना में अहम ओहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगे, जबकि महमूद खान जो है वो बदस्तूर पार्टी के शरीक चेयरमैन रहेंगे और इस माहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए कानूनी टीम जो है वो मुसवदा तैयार कर चुकी है, जो बानी पीटीआई की मुशावरत के बाद मंजर आम पे आएगा। और इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 83 आज़ाद अरकान असम्बली जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा बन जाएंगे। और ज़ियाउल्लाह बंगश कहते हैं कि इस हवाले से मामला जो हैं वो तय पा रहे हैं। अब जो माइनस किया गया परवेज खटक साहब को, ये मंतिक और मसलहत के तहत किया गया। बहुत से लोगों ने बार परवेज खटक साहब के कंधे पे रखा, जी इनके कहने पे हमने पार्टी छोड़ी थी, इनके कहने पे हम अलहदा हुए थे, इन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि गेम खत्म हो गई है पीटीआई की, इनके कहने पे आए और गेम हमारी खत्म हो गई। तो ये सारे कसूरवार ये परवेज खटक साहब हैं। परवेज खटक साहब से जो बातचीत हुई तो परवेज खटक साहब को फिल वक्त माइनस किया गया और मुझे वो फिल वक्त ही माइनस हुए लगता है,
क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट मंजर यहाँ पे आ रही है, मुझे जाने क्यों लगता है कि सेनेट के अंदर उन्हें कोई ना कोई नशिस्त दे दी जाएगी, उनके लिए वहां पे राह हमवार की जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है, उसके दरमियान भी जो मुज़ाकरात है उसमें कुछ पेश रफ्त होने में दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी ने काबीना शमूलियत पे फैसले के लिए वक्त मांग लिया है, यानी उन्होंने वहां पे यूटर्न लिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से काबीना का हिस्सा बनने की आमादगी के बाद मामला आगे बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हिस्सा चाहती है। अफसरशाही में असर रसूख की वो ख्वाहिशमंद है, जिसकी तस्दीक जो है वो कल मैंने जब गुफ्तगू की उनसे फैसल करीम कुंडी साहब से, तो उन्होंने की कि भाई साहब ये अपना असर रसूख रखते हैं तो हम भी अपना रखना चाहते हैं पंजाब के अंदर। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या आप फिर सिंध में भी इन्हें हिस्सा देंगे? वो कहते हैं सिंध के अंदर अगर उनकी नशिस्तें हैं तो वो अपना हिस्सा ले लें। यानी सियासी तौर पे अगर नशिस्तें हैं तो आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी अपना हिस्सा मांग सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल के दिन 3 साल खुद हुकूमत करने और 2 साल पीपल्स पार्टी को हुकूमत देने की ऑफर की, जिसे पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। जिसके बाद काबीना में वापस शमूलियत और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदारी के लिए उन्होंने आमादगी का इजहार कर दिया। लेकिन इस ज़मन में उन्होंने ये बात जरूर की है कि हमें सोच विचार के लिए आप वक्त दें। सोच विचार के लिए जो वक्त दरकार है उसमें वो फैसला करेंगे कि वफाक के अंदर अगर वजारतें लेनी है तो कौन सी वजारतें लेनी है। माजी के अंदर खारजा की वजारत लेके उन्हें ये लगता है कि बहुत बेनिफिट तो हमें नहीं मिला, तो बहुत नुकसान भी हमें नहीं हुआ, क्योंकि हालिया इलेक्शंस में उनकी जो नशिस्तें बढ़ के ऊपर आई, जो पिछले 2018 के इलेक्शन में कम थी और अब उनकी बढ़ गई नशिस्तें, तो वो उन्हें बुनियादी वजह ये लगती है कि पिछली हुकूमत का भार हमारे कंधे के ऊपर नहीं है। इसलिए वो बातचीत ये करना चाहते हैं कि हमें पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा दें, पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी में हमारा भी असर और रसूख हो, ताकि कल को हमें आगे बढ़ने की जरूरत हो और हमें ब्यूरोक्रेसी की वजह से हडल्स देखने हो तो वो हडल्स दूर हो जाएं, क्योंकि हमारे अपने रूट्स भी उनके अंदर मौजूद हो। अब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदारी किस तरीके से मिलेगी? क्या शफलिंग होगी? सिंध से लाके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं या सेक्रेटरी साहिबान जो हैं या डिप्टी सेक्रेटरी साहिबान जो हैं या मुख्तलिफ ओहदों में तैनात जो ऑफिसर्स हैं, वो सिंध से इधर आएंगे और इधर से सिंध में जाएंगे? क्या इस तरीके से होगा? अगर इधर से सिंध वाले इधर आ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी की तो हिस्सादारी होगी, अगर इधर से सिंध में जाते हैं तो वो तो फिर नून लीग की भी हिस्सादारी होगी। पीपल्स पार्टी वो देने को तैयार नहीं, तो फिर इधर वाले किधर मूव होंगे? ये एक अहम सवाल है। तो उस सवाल का जवाब ना तो पीपल्स पार्टी के पास अभी मौजूद है, ना नून लीग अभी देना चाहती है, क्योंकि इसको हतमी शक्ल तो देनी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह के माइनस होने से जो फायदा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उठाना है, क्या वो फायदे की सूरत में देखने को मिलेगा या उसमें कोई नुकसान हो सकता है? क्योंकि अभी के इलेक्शन में सबसे जो जज्बाती मनाजिर हैं वो हमें खैबर पख्तूनख्वा में देखने को मिले हैं। कारकुनान के लिहाज से कारकुनान बहुत ज्यादा टची हैं और कारकुनान के सेंटिमेंट्स भी उसमें बहुत शामिल हैं, और कारकुनान ये समझते थे कि ये लोटे हैं जिन्होंने नजरियात से इख्तलाफ किया और उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। लेकिन उनकी पार्टी में वापस शामिल होना, चले नाम तो कारकुनान शायद बर्दाश्त कर जाते, ये जो लोग बीच में हैं क्या उनको कारकुनान बर्दाश्त करेंगे? ये वक्त बताएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर एक चाल होगी या उनके लिए मुश्किल पैदा करेगी, उसके लिए वक्त का इंतजार है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।